हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री के लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर में। तो बच्चों, अब कल मैंने दिया था आप लोगों को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का असाइनमेंट। आई होप आप लोगों से हो गए होंगे क्वेश्चन। अभी मैं आंसर शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसे क्रॉस चेक कर लेना, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक होकर पूछ लेना, आइदर मैसेज और कॉल और व्हाट्सएप है ना, वट एवर यू वांट। चलो बच्चों ठीक है, हम पढ़े हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक में तो अपने एटम मॉलिक्यूल भी हैं, इनसे ज़्यादा बेसिक क्या होगा। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि एटम मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखो, एटम मॉलिक्यूल ये सब तुम्हें आइडिया होगा, बट इन केस किसी बच्चे को नहीं है तो अभी शायद वीडियो लेक्चर को देख के उसे हो जाए। तो बच्चों देखो, एक एलिमेंट क्या है, मान लो तुमने एक दीवार ले ली, उसका जो छोटा सा टुकड़ा है ना, वो क्या है, एक एटम। ब्रिक, यानी कि उसकी ब्रिक क्या होगी, एटम। वो दीवार किससे मिलकर बनी हुई है, ब्रिक से बनी हुई है, ईंट से। तो ईंट क्या होगा, एटम, और वो पूरी दीवार क्या है, एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट क्या एक बड़ी सी चीज़, उसका छोटा सा टुकड़ा एटम। देखो अभी हम डिफाइन वगैरह करेंगे, तुम्हें चीज़ें और क्लियर होंगी। तो देखो, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या है, एक एलिमेंट का छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्टिकल है, छोटा सा है ना, छोटा सा पार्ट बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लो, तुमने जो आयरन की प्लेट ली, आयरन की मान लो जैसे प्लेट सी है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया पूरी प्लेट को आयरन एलिमेंट। अब जो इसके छोटे छोटे किस चीज़ से बनी होगी, जो छोटे छोटे इसके अंदर एक गोल गोल टुकड़े से होंगे ना, उन्हीं को बोलेंगे एटम। एटम जनरली स्फेरिकल होते हैं, तो जनरली जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बन रही होगी उसी को क्या बोलेंगे, एटम। तो एफ का ये छोटा सा क्या हो गया, एटम है ना, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, आयरन एलिमेंट, और ये क्या हो गया, एफ एटम। कि जिस छोटी सी चीज़ से मिलकर बनी हुई है उसे बोलते हैं एटम। ठीक है, जैसे मान लो सेब है, सेब को तुम बोल रहे हो एप्पल एक एलिमेंट है, उसका जो बिल्कुल छोटा सा पार्ट होगा ना, छोटा सा टुकड़ा, उसको क्या बोलेंगे, ये एप्पल का एटम हो गया। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आ रही होंगी। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम होते हैं बच्चों, वो अकेले भी, कोई कोई एटम तो ऐसे होते हैं जो अकेले रह सकते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे एटम होते हैं जो अकेले नहीं रह पाते। जैसे आयरन का एटम हो गया एफ अकेले रह सकता है, हीलियम अकेले रह सकता है, कॉपर अकेले रह सकता है, कॉपर का एटम। ये तुम्हारा गोल्ड का एटम अकेले रह सकता है, बट हाइड्रोजन का एटम ना अकेले नहीं रह सकता। हाइड्रोजन हमेशा एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके बैठा रहता है डाई हाइड्रोजन की फॉर्म में। हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, H की फॉर्म में नहीं रहता। ठीक है बच्चों, तो एटम अकेले रह भी सकते हैं और अकेले नहीं भी रह सकते। ठीक है, आई होप तुम्हें चीज़ों का आइडिया लगा होगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल की। अब देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। अब तुमने 2-3 एटम को मिलके बना दिया तो हम उसको क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल बोल देंगे। ठीक है, तो देखो, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल जो हैं वो अकेले रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। ठीक है, और एटम अकेले रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, वो डिपेंड करता है कौन सा एटम है, बट मॉलिक्यूल अकेले रह सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल हो गया मॉलिक्यूल का H2 का, मॉलिक्यूल H2O, CO2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि जिसके अंदर 2-3 एटम मिल जाएं उसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल। तो बच्चों देखो, मॉलिक्यूल भी 2 तरीके के होते हैं। किन किन तरीके के, देखो, एक तरीका होता है, मतलब एक टाइप होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जब देखो बच्चों, कोई मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिल के बन गया, कि उसके अंदर सेम टाइप के एटम है, तो उसको हम बोल देंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इनको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। होमो मतलब सेम, जो सेम एटम से मिलके बने हों उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसका एग्जांपल हो गया H2 Br2 N2 एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, एग्जांपल H2 Br2 N2 एक्सेट्रा। दुनिया भर के एग्जांपल कुछ भी लिख लो। ठीक है, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कौन से होते हैं, जो अलग अलग तरह के एटम से मिलके बने हों उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इनको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का दूसरा नाम क्या होता है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो हेट्रो मतलब डिफरेंट, जो डिफरेंट एटम से मिलके बने हों। इसका एग्जांपल हो गया HCl, H2O, CO2। देख लो इसके अंदर अलग अलग तरह के एटम में कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, अलग अलग एटम, H और O मिल रहे हैं, अलग अलग एटम है ना। कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कौन थे, जिनके अंदर अलग अलग तरह के एटम हो। ठीक है, आई होप तुम्हें ये बात भी क्लियर हुई होगी। तो बच्चों आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों, जो मैंने एप्पल वाला एग्जांपल दिया था वो एक हाइपोथेटिकल केस है तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, कहीं कभी तुम्हें कोई क्वेश्चन में पूछ लिया पेपर में, तो एप्पल का एग्जांपल मत लिख के आना, कोई केमिस्ट्री का एग्जांपल लिख के आना। ठीक है, तो देखो एटोमिसिटी, अब बात कर लेते हैं एटोमिसिटी की। ये भी तुमने पढ़ा होगा, बट इसे भी देख लेते हैं। एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी इज़ द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एटोमिसिटी सिंपल सी बात, कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम मौजूद हैं उसी को बोलते हैं एटोमिसिटी। ठीक है, जैसे मान लो O2 है, इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 2। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट उसकी उतनी एटोमिसिटी, सिंपल सी बात। अब देखो,
कुछ एटोमिसिटी के अंदर कुछ टर्म होती है ये मॉलिक्यूल वगैरह के बारे में, उसे अब देख लेते हैं। जैसे बच्चों मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? मोनो मतलब सिंगल, जो सिंगल एटम से मिलके बने हो, मोनो एक्चुअली मोनो एटॉमिक। हीलियम, नियॉन, आर्गन जो अकेले अकेले एटम से मतलब मिलके बने होते हैं, इन्हें बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो सिंगल एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो दो एटम से मिलके बने होते हैं, H2Br2 N2। कोई एग्जांपल तुम्हें मालूम है जो दो एटम से मिलके बनाओ, उसको लिख दो, बात बन जाएगी। ट्राई एटॉमिक, जो तीन से मिलके बने हो। टेट्रा एटॉमिक, जो मतलब जो चार एटम से मिलके बने हो, जैसे NH3 में देखो एक नाइट्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, चार फॉस्फोर है। ऐसे ट्राई एटॉमिक में देख लो बच्चों, एक N, दो NO2 में, ठीक है, एक नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन, तो तीन एटम से मिलके बना है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सिंपल सी बात। और पॉली एटॉमिक मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, जो बहुत सारे एटम से मिलके बने हो, तो इसके एग्जांपल हो गया C6H12O6 ग्लूकोज, C2H6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मोनो एटॉमिक जिसके अंदर एक एटम हो, डायटोमिक जिसके अंदर दो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बने हो, ट्राई एटॉमिक जो तीन एटम से मिलके बने हो, टेट्रा एटॉमिक जो चार एटम से मिलके बने हो, पॉली एटॉमिक जिसके अंदर बहुत सारे एटम हो, ऐसे मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे पॉली एटॉमिक कौन थे? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर बहुत सारे एटम हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें चीज़ें और क्लियर होंगे। अब मान लो तुम्हें पूछ ले कैलकुलेट एटॉमिसिटी इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, कहने कि इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिसिटी बताओ। एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम मौजूद हैं हर एक मॉलिक्यूल में। सिंपल सी बात है, कर देते हैं इसको भी। देखो NH3 में एक नाइट्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार एटॉमिसिटी। C2H6 इथेन में दो कार्बन, छः हाइड्रोजन, आठ एटॉमिसिटी इसकी। ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 छः कार्बन, 12 हाइड्रोजन, छः ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए एटम? 24, तो इसकी एटॉमिसिटी 24। PCl5 में एक फॉस्फोरस, 5 क्लोरीन, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 6। ठीक है, अब बच्चों अब आगे बढ़ जाते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब केमिकल रिएक्शन वगैरह। ठीक है, केमिकल का कंबाइन वगैरह करना, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं ना। तो देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, जब भी कोई केमिकल वगैरह आपस में मिलते हैं तो उन पर कौन कौन से लॉ लगते हैं। जैसे बच्चों हमारे लिए भी लॉ होते हैं ना, इंसानों के लिए भी अलग अलग तरह के लॉ हैं, 370, 371, मतलब दुनिया भर के लॉ हैं ना। तो ठीक है, तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन के लिए भी ना अलग अलग तरह के लॉ बने हुए हैं कि मान लो कोई रिएक्शन अगर हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो किसी लॉ के हिसाब से होगी। वो कुछ लॉ फिक्स हैं, कानून, जैसे हम अपन लोगों के लिए कानून होते हैं, ऐसे ही केमिकल रिएक्शन के लिए भी कौन कानून होते हैं। उन्हीं कानून के हिसाब से ही केमिकल रिएक्शन काम करती है। ठीक है, उन्हीं के आधार पे हम, उन्हीं के बेस पे हम केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ, दिस लॉस आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कुछ सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंग काम करती हैं, तो इन्हीं लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलो बच्चों देख लेते हैं कितने कितने तरह के जल्दी से केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर मास कंजर्व होता है। फिर हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की, जब भी कोई केमिकल बनता है वो फिक्स रेशो में ही बनता है। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं गे-लुसेक ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और फिर हम पढ़ने वाले हैं एवोगैड्रो लॉ। तो बच्चों 2 लेक्चर लगाएंगे इनको पढ़ने के लिए, लेकिन अच्छे से समझेंगे। बट तुम्हारे काम की इतना ज़्यादा डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इनकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, एक आध एग्जांपल देखेंगे कि तुम्हें समझ आ जाए और आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों मैं PDF शेयर कर रहा हूँ इन्हीं नोट्स की, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, और हाँ, तुम NCERT वगैरह के क्वेश्चन या प्री NCERT के क्वेश्चन, या फिर तुम्हें और भी कोई अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो तुम प्लीज़ ट्राई करो, सॉल्व करो, क्योंकि जितना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही हमें कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो और अच्छे अच्छे डाउट लाओ और मुझसे पूछो। ठीक है, किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ लेना बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।